श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 26। अपने दोष प्रभु को समर्पित करने से अनन्यता आ जाएगी। इच्छा का त्याग करने से तेरी हर कामना पूर्ण हो जाएगी। हर किसी का सम्मान करने से जीवन में मर्यादा आ जाएगी। संसार की नश्वरता ज्ञात होने से प्रभु से लगन लग जाएगी। श्लोकार्थ। व्यक्ति को अपने जीवन में सभी प्रकार के विकार तथा बुराइयों को छोड़कर परमात्मा में समर्पित हो जाना चाहिए। अपने मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग करके प्रभु की भक्ति करने से जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। फिर वह राज समाज में हर व्यक्ति को अपना समझकर मान सम्मान करेगा। यम नियम को साध कर अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करेगा और हर परिस्थिति का सामना करते हुए संसार की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए हर समय सत्य के मार्ग पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगा। काम क्रोध मद मोह जाल से जब तू छूट जाएगा, विषयों में तो विष भरा है, यह बोध तुझे हो जाएगा। संसार का कोई आकर्षण तुझको बांध ना पाएगा। नेक कमाई से तृप्त होकर तू राम की महिमा गाएगा। श्लोकार्थ। सामान्य व्यक्ति को संतजन कहते हैं कि काम क्रोध मद मोह के जाल को तोड़कर जब तू मोक्ष प्राप्ति के लिए भजन भक्ति करेगा, तब तू समझ पाएगा कि विषय विकारों से मिलने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है। इस सत्य का बोध जब तुझे आत्मसात हो जाएगा, तो फिर नश्वर संसार के कोई भी पदार्थ का मोह तुझे आकर्षित नहीं कर पाएगा और ना ही तुझे अपने बाहुपाश में बांध सकेगा। फिर तू चोरी, धोखाधड़ी, फरेब, असत्य के मार्ग को छोड़कर अपने सत्कर्म के द्वारा कमाई हुई रोटी खाकर अपने आप में तृप्त रहकर परम पिता के चरणों का गुणगान करेगा। परम पिता परमात्मा तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगा, पात्रता मेरी कुछ भी नहीं, यह भार कैसे उठा पाऊंगा। तेरी असीम कृपा दृष्टि की कीमत कैसे अदा कर पाऊंगा। कई पाप हुए हैं मुझसे, इनका बोझ कैसे उतार पाऊंगा। श्लोकार्थ। ईश्वर ने जो हमें लाख मोल का बेशकीमती शरीर दिया है, इसका मोल तो हम नहीं चुका सकते, परंतु इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि हे परमात्मा, आपने जो हमें मानव का शरीर दिया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे परमपिता परमात्मा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे यह अनमोल मानव का चोला दिया है। आप बड़े कृपालु हो। आपकी असीम कृपा दृष्टि का मूल्य मैं लाख चाहने पर भी नहीं चुका पाऊंगा। यह कहते हुए हमें परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। दुखियों का दर्द हरने से तुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। सन्मार्ग पर चलता रहे तो तू विकार मुक्त हो जाएगा। तृष्णाओं को जीत ले तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा। क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो प्रभु प्रेम रस को पाएगा। श्लोकार्थ। त्रिलोकीनाथ ने हमें यह मानव का जीवन इसलिए दिया है कि हमारे सामने जो भी संकट आए, उसका हम हर संभव मुकाबला करके तथा संघर्ष करते हुए आगे का मार्ग प्रशस्त करते रहे और जीवन की राह में दुख दर्द से पीड़ित लोगों के दुखों को अपना समझकर उसे दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करते रहे। ऐसा करने से हमें शुभाशीष मिलेगा। उससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इसके साथ ही
हम सच्चे मार्ग पर चलते रहे तो विकारों से मुक्त होकर हमारे मन से लालसा, पिपासा, वासना, क्रोध जैसी अनेक बुराइयां समाप्त होकर हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा और हम परमात्मा के अमृतमय प्रेम रस का पान कर सकेंगे। चिंता को तू छोड़ दे बंदे, चिंतन में अपना ध्यान लगा, मन मंदिर को रोज साफ कर ले, हर पल इसमें पोछा लगा। भगवान को पसंद आ जाए ऐसे काम में मन को लगा, जितनी भी सांसें बची है तन में, हर सांस को तू नेकी में लगा। श्लोकार्थ। प्रत्येक व्यक्ति को पिछले जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार इस जीवन में फल भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को कर्मफल की चिंता छोड़कर सत्कर्म करते हुए परमात्मा का चिंतन, नामस्मरण, इन कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही मन रूपी मंदिर से विकार रूपी मैल निकालकर स्वच्छ करने तथा हर समय प्रभु का प्रेम पाने के लिए भजन भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा को जो पसंद आएंगे उसी प्रकार के कार्य में अपने मन को लगाना चाहिए और इस जीवन में परमात्मा ने जितना भी समय दिया है उस समय को एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना अपनी प्रत्येक सांस को अच्छे कार्यों में लगाकर अपने जीवन का सार्थक करना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।